इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर्स को लेकर बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था। कमलनाथ बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं, वो तो विधायक के भी कैंडिडेट नहीं होंगे, मुख्यमंत्री दूर की बात है। अब आकाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। वो तो कैंडिडेट भी नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। मगर कोई भी कैंडिडेट हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता जागरूक है और वो भाजपा का काम देख चुकी है। जो बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाया है, जो योजनाओं का लाभ दिलाया है, जो संवेदनशीलता के साथ हर कदम पे भाजपा की सरकार ने काम किया है, जनता भाजपा के साथ है। छोटा मुंह और बड़ी बात, अपने कद से बड़ा बयान दे रहे हैं विधायक आकाश विजयवर्गीय। कमलनाथ जी का ऐसा व्यक्तित्व है, इनमें युवाओं का जोश है और अनुभव और परिपक्वता की सोच है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2018 के चुनाव लड़े गए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाना पड़ी थी। अब फिर 2023 विधानसभा चुनाव कमलनाथ जी के नेतृत्व में होने वाले। भारतीय जनता पार्टी खेमे में घबराहट और बौखलाहट का माहौल इस तरह अपने विधायकों से इस तरह बयानबाजी करवा रही है। तो दोनों ही बयान आपने सुने, क्या कुछ बयान दिया आकाश विजयवर्गीय ने, और उसके बाद कांग्रेस का पलटवार भी। कमलनाथ में युवाओं का जोश है, अनुभव का लाभ है। 2023 भी कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 2018 में क्या स्थितियां बनी, ये भी कांग्रेस गिना रही है। आकाश विजयवर्गीय ये भी कहते हैं कि वो तो विधायक के कैंडिडेट भी नहीं होंगे, मुख्यमंत्री बहुत दूर की बात है। हालांकि कोई हो, फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को, ये आकाश विजयवर्गीय साफ कर रहे हैं। तो ये सारा जो घटनाक्रम है ये जुड़ा हुआ है कमलनाथ के भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर्स को लेकर। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण के पास आपको लिए चलेंगे। अरुण, दोनों ही बयान हमने सुने। आकाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि विधायक कैंडिडेट भी नहीं होंगे, मुख्यमंत्री दूर की बात है और फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को। हैरत की बात यह, फर्क नहीं पड़ता फिर भी बयान आते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि युवाओं का जोश है, तजुर्बा है। अरुण, बिल्कुल, देखिए, नए साल में नई सरकार के जो पोस्टर लगे हैं कांग्रेस के, और उसमें कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। और इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव भी है, तो सियासत होना तो लाजमी है। लेकिन कमलनाथ की बुजुर्गियत का जो सवाल है वो जरूर बीजेपी उठा रही है। और जो बीजेपी के युवा विधायक है आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि कमलनाथ ने बुजुर्ग हो गए हैं, 76 साल के वो हो गए हैं। ऐसे में वो तो सीएम के कैंडिडेट का, वो विधायक के उम्मीदवार भी नहीं होंगे, ऐसा उनका मानना है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस ने उस पर पलटवार भी किया है कि कमलनाथ में युवाओं का जोश है अभी भी, और वो अनुभव है उनके पास, और सरकार चलाने का भी अनुभव है। 2018 में उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनी थी और 2023 में भी उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। इसलिए बीजेपी में बौखलाहट है और यही वजह है कि अपने विधायकों से इस तरह की बयानबाजी करा रही है। तो दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। हालांकि अगर बात की जाए सियासत की, तो अभी 2023 में बस कुछ ही महीने बचे हैं, इस साल चुनाव है, इसलिए हर मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में लग जाते हैं। कमलनाथ का जो मुद्दा है, जो अभी जो पोस्टर लगे हैं, उसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस इस बात पर कॉन्फिडेंट है कि वो इस साल जो चुनाव होने हैं उसमें वो सरकार बनाने का पूरा प्रयास करेगी। और एक तरह से लोगों में माहौल बनाने की इन पोस्टरों के जरिए कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। लेकिन बीजेपी को भी पूरा विश्वास है कि जो उसकी विकास की योजनाएं हैं, जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, उससे जनता बीजेपी के साथ है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता आखिरकार किसके साथ है। बिल्कुल, जनता आखिरकार किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर है, इसे लेकर भी आगे हम चर्चा करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर, सांसद शंकर लालवानी ने रांची में आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने पत्र लिखा है। पवित्र तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया जा रहा है। जैन समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। धार्मिक भावनाओं का ध्यान न रखने और फैसला वापस न लेने पर झारखंड जाकर आंदोलन करेंगे शंकर लालवानी।
और सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, सांसद ने पत्र भी लिखा है, झारखंड जाकर विरोध जताएंगे। अरुण, बिल्कुल, देखिए संवेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने को लेकर पूरे देश भर में विरोध और प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। देश व्यापी बंद का भी आयोजन किया गया था। उसके बाद अब सांसद शंकर लालवानी जो इंदौर के सांसद हैं, उन्होंने एक कड़ा पत्र झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा है कि वो रांची जाकर आंदोलन करेंगे यदि उन्होंने अपना ये आदेश वापस नहीं लिया। तो एक तरह से शंकर लालवानी ने चेतावनी दी है, साथ ही झारखंड जाकर जो आंदोलन करने की चेतावनी दी है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि पत्र तो आकाश विजयवर्गीय जो बीजेपी विधायक हैं उन्होंने भी लिखा है, तमाम सांसद ने वो भी पत्र लिख रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, अनोखे तरह का चेतावनी है कि वो रांची जाकर इसको लेकर आंदोलन करेंगे। तो ये बड़ी बात होगी कि यदि ये फैसला वापस नहीं हुआ तो सांसद शंकर लालवानी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचेंगे और वहां पर एक धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिससे कि इस जो आदेश है या जो झारखंड सरकार ने जो आदेश दिया है उसको वापस वो ले, इसका वो दबाव वहां पर जाकर बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अरुण विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ विधानसभा लिए चलते हैं।